नमस्ते मित्रों। ये द्वितीय प्रपाठक का 10वां अनुवाक है। इसमें पंचमहायज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ब्रह्मयज्ञ और फिर ब्रह्मयज्ञ की प्रशंसा। तो इन 5 यज्ञों का लक्षण और फिर ब्रह्मयज्ञ की प्रशंसा, ये इसका विषय है। और हम लोग सीधा विषय पे आ जाते हैं। पंच वा एते महायज्ञाः सतति प्रतायन्ते। कहता है जो ब्रह्मयज्ञ की विधि की प्रस्तावना आपने पीछे पढ़ी ली है, तो उसी का प्रसंगवशात यहाँ पर पंचमहायज्ञों को भी कह रहा है। तो यहाँ बहुत डीपली वर्णन नहीं है, सांकेतिक है, लक्षण लक्षण कर दिया है और अंत में फिर ब्रह्मयज्ञ की प्रशंसा की है। तो कहता है पंचवा एते महायज्ञाः, एते पंच महायज्ञाः, ये 5 जो महायज्ञ हैं कौन से, तो उनको आगे बताएगा। अभी क्या कहता है, सतति प्रतायन्ते। उनको क्या करना चाहिए, सतति मतलब हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं, प्रतिदिन। प्रतायन्ते मतलब अनुष्ठान किए जाते हैं। तो एते पंच महायज्ञाः सतति प्रतायन्ते, ये 5 महायज्ञ प्रतिदिन अनुष्ठित किए जाते हैं, इनका अनुष्ठान किया जाता है। सतति संतिष्ठन्ते, और प्रतिदिन ये समाप्त किए जाते हैं। तो मतलब भाव ये है कि इन 5 महायज्ञों को प्रतिदिन आरंभ करके प्रतिदिन उनका समापन किया जाता है। अब वो 5 यज्ञ कौन से हैं, तो कहता है देव यज्ञ, देवताओं के लिए प्रतिदिन जो यज्ञ किया जाता है उसे देव यज्ञ। पितृयज्ञ, पितरों के संबंधी जो तर्पण इत्यादि कर्म किया जाता है वो पितृयज्ञ। भूत यज्ञ, प्राणियों के निमित्त जो बलि कर्म इत्यादि किया जाता है वो भूत यज्ञ। मनुष्य यज्ञ, अतिथि इत्यादियों के लिए, मनुष्यों के लिए, ब्राह्मणों के लिए जो भोजन इत्यादि अर्पित किया जाता है, खिलाया जाता है उन्हें, वो मनुष्य यज्ञ। तो अतिथि और मनुष्यों को जो भोजन इत्यादि कराना, ये मनुष्य यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ, अपने अपने जो निर्धारित वेद हैं उनका अध्ययन करना, यही ब्रह्म यज्ञ है, स्वाध्याय है। तो आगे कहता है, अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि सांकेतिक रूप से इसने बता दिया कि 5 कौन से हैं और उनको कब किया जाता है और कब उनका समापन होता है। तो ये प्रतिदिन अनुष्ठीयमान होते हैं। यद यदग्नौ जुहोति अपि समिधम तदेव यज्ञः तद्देव यज्ञः संतिष्ठते, है ना। तो यद अग्नौ, जो अग्नि में देवताओं को उद्देश्य करके हम समिधा इत्यादि अर्पित करते हैं, जो देवताओं के निमित्त हम होम करते हैं, उसे देव यज्ञ कहा जाता है। ठीक है। इसी क्रम में अगला कहता है यत् पितृभ्यः स्वधा करोत्यपि तत्पितृयज्ञः संतिष्ठते, है ना। तो तत्पितृयज्ञ संतिष्ठते, तो जो पितरों के निमित्त, तो पिंड इत्यादियों के अभाव में जल से अपह अपि, है ना, यत् पितृभ्यः अपह अपि स्वधा करोति, यत् पितृभ्यः स्वधा करोत्यपह करोति अपि अपह, है ना, यत् पितृभ्यः स्वधा करोति अपि अपह तत्पितृयज्ञः। ठीक है। जो पितरों के लिए अपह अपि जल को स्वधा करोति, स्वधा शब्द के उच्चारण से समर्पित किया जाता है, अर्पित किया जाता है, प्रदान किया जाता है, वह क्या कहलाता है, पितृयज्ञ कहलाता है। अब भूत यज्ञ क्या है, यद भूतेभ्यो बलिम हरति तद भूत यज्ञ संतिष्ठते। जो वैश्वदेव अनुष्ठान के बाद जो वायसादियों के निमित्त, पक्षियों के निमित्त बलिम हरति, बलि का हरण करता है या उनको समर्पित किया जाना है, ये क्या है, भूत यज्ञ है। तो विश्व देवानुष्ठानाद ऊर्ध्वं बहि देशे वायसादिभ्यः भूतेभ्यो यद बलि प्रदानम सोयम भूत यज्ञ, है ना। इस तरह से इनके भाष्य में लिखा हुआ है। अच्छा, इसके आगे मनुष्य यज्ञ के विषय में कहता है यद ब्राह्मणेभ्यो अन्नम ददाति तद मनुष्य यज्ञ। तो ब्राह्मण के निमित्त जो अन्न दिया जाता है या अतिथि को जो खिलाया जाता है, वो क्या है, मनुष्य यज्ञ है। तो याद रखें, यहाँ पे उन्होंने स्पष्टतः ब्राह्मणेभ्यो कहा है, तो है ना। तो ब्राह्मण को भोजन कराना भी क्या है, मनुष्य यज्ञ का ही एक अंश है, मुख्यतः इसी की है। अतिथि को आवंतरत्वेन गृहीत किया जाता है।
तो यद ब्राह्मणेभ्यो अन्नम ददाति तद मनुष्यज्ञः संतिष्ठते। यस्वधायाम अधीते, है ना, यस्वधायाम अधीयितैकामपि ऋचं यजुः सामं वा तद ब्रह्मयज्ञः संतिष्ठते। अब ब्रह्मयज्ञ कहता है यस्वधायाम, परंपरा से प्राप्त जो वेद की शाखा है, एकाम अपि ऋचम, एक ऋचा को भी, अधिक ना पढ़ सकने पर एक ऋचा को भी, जो आपकी परंपरा का है, आपके लिए निर्धारित वेद शाखा है, उसकी एक ऋचा को भी, यजः यजुः साम वा, यजुष अथवा शाम का अधीयता अध्ययन करता है, तत् वह क्या कहलाता है, ब्रह्मयज्ञ कहलाता है। तो यहाँ तक तो आपने ब्रह्मयज्ञ पांचों यज्ञों का लक्षण समझ लिया। अब आगे आपको ब्रह्मयज्ञ की प्रशंसा सुनने को मिलेगी। कहता है यत् ऋचः, है ना, यद ऋचः अधीते, जो ऋचाओं का अध्ययन करता है, अर्थात वेद ऋग्वेद के मंत्रों का अध्ययन करता है, फिर क्या होता है, पयसः कुल्या अस्य पित्रन, उसके पितरों के लिए, उस अध्येता के पितरों के लिए अभिलक्षित करके क्या बहती है, पयसः कुल्याः, दूध की महानदियां, स्वधा, स्वधा द्वारा दी गई हवि होकर अभिवहंती, प्रवाहित होती हैं। तो जो ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं, उनके पितरों के लिए दूध की महानदियां स्वधाकार होकर, हवि होकर, प्रवहंती अर्थात बहती हैं, है ना। यत यजूषी, जो यजुर्वेद मंत्रों का अध्ययन करते हैं, उनके पितरों के लिए क्या होता है, तो कहता है कि यत यजूषी घृतस्य कुल्या, उनके लिए घृत की महानदियां बहती हैं, है ना। और जो लोग साम का अध्ययन करते हैं, तो कहता है यद यजूषी घृतस्य कुल्या यस सामान्य सोमयेभ्यः, उनके लिए सोम की नदियां, सोम की महानदियां स्वधा का आकार लेकर हविष्य होकर प्रवाहित होती हैं। यत अथर्वांगिरसः, जो अथर्वा और अंगिरस द्वारा जो मंत्र देखे गए हैं, अथर्ववेद का अध्ययन करते हैं, उनके पितरों के लिए मधोह कुल्याः, है ना, उनके लिए मधु की नदियां बहती हैं। यत ब्रह्माणानि इतिहासान पुराणानि कल्पान गाथा, है ना, नारासंशी, तो ये पीछे हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो जो यत ब्रह्माणानि इतिहासान पुराण, जो ब्राह्मण ग्रंथ, महाभारत आदि इतिहास ग्रंथ और पुराण इत्यादि जो हैं ये, और कल्पान गाथा नारासंशी, कल्पसूत्र गाथा और नारासंशी का अध्ययन करता है, उनके पितरों के लिए क्या होता है, अस्य पितरन, उनके पितरों के लिए, उसके पितरों के लिए अस्य पितरन स्वधा अभिवहंती, है ना, उनके लिए किस रूप में बहती है स्वधा, तो कहता है मेदसः कुल्या अस्य पितरन स्वधा अभिवहंती, उनके लिए, मैंने जैसा आपको पीछे बताया था, मांस की महानदियां, मतलब ओज की महानदियां, तेज की महानदियां बनकर वो स्वधा का आकार धारण कर हविष का रूप होकर प्रवहंती, बहती हैं। ठीक है। अब इसी क्रम में आगे कहता है कि जो पितृ तो तृप्त हुए ही हैं, तृप्त होते ही हैं, देवता भी तृप्त होते हैं, इस भाव को कह रहा है यहाँ पर। यद ऋचो अधीते पय आहुतिभिः एव तद्देवाः स्पर्यन्ति, आहा, कहता है यद ऋचः अधीते, जो ऋचाओं का अध्ययन करता है ऋग्वेद का, तत्पयः आहुतिभिः एव, उनसे क्या होता है, दूध की ही आहुतियों से देवान तर्पयन्ति, देवताओं को तृप्त करता है। तो मतलब ये हुआ कि ऋग्वेद का अध्ययन करने वाला जो अध्येता है, उसके अध्ययन करने से, अपने शास्त्र की शाखा का अध्ययन करने से देवताओं के निमित्त, उसका अध्ययन ही देवताओं के निमित्त पय का रूप धारण कर लेता है। जैसे हम किसी देव विशेष को कोई द्रव्य अर्पित करते हैं तो उसका जो पुण्य, उसका जो लाभ है वो हमें प्राप्त होता है, उसी तरह उसके अध्ययन मात्र से उनको पय तुल्यता प्राप्त, पय की आहुति के तुल्य लाभ प्राप्त होता है और उससे देवता क्या होते हैं, तृप्त होते हैं। यद यजूषी,
जो यजुर्वेद का अध्ययन करते हैं उनसे क्या हुआ, तो उससे देवता किस तरह से तृप्त हुए हैं, घृत की आहुतियों से देवता तृप्त होते हैं। यह सामानी, जो सामवेद का अध्ययन करते हैं उनसे देवता कैसे तृप्त होते हैं, तो कहा सोमाहुति भी, सोम की आहुतियों से। यत अथर्वांगिरसः, जो अथर्वेद का अध्ययन करता है उसका वो अध्ययन किस रूप में देवताओं को तृप्त करने वाला है, तो घृत की आहुतियों के रूप में। यह सामानी, जो साम का अध्ययन करता है वह मध्वाहुति भी, मधु की आहुति के तुल्य देवताओं को तृप्त करने वाला है। अब यद ब्रह्माणानि, है ना, इतिहासान पुराणानि कल्पान गाथान नाराशंसी मेधाहुति भी एव तद्देवा स्पर्यन्ति, है ना। तो ये जो ब्राह्मण इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नारांश हैं, इनका जो अध्ययन करता है उससे मांस की आहुतियों से देवान, देवताओं को तृप्त करता है। तो भाव आप समझ ही रहे हैं यहाँ पर भी। ते तृप्ताः, वे तृप्त जो हैं उनकी स्थिति बताता है। त एनम तृप्ता आयुषा, ते तृप्ताः, वे तृप्त हुए देवता, एनम, इस स्वाध्यायकर्ता को क्या देते हैं, तो कहते हैं आयुष, आयुषा, आयुष से, तेजसा, तेज से, वर्चसा, वर्चस्व से, है ना, बल से, श्रेया, क्रांति से, यशसा, यश से, और ब्रह्म वर्चसेन, और ब्रह्म वर्चस्व से, अन्यादेन च, और अन्य आदि से, तर्पयंती, तृप्त करते हैं, संपन्न करते हैं। तो मित्रों, इस तरह से ये प्रकरण भी हम लोग का पूर्ण हुआ। इस तरह से आज ये द्वितीय प्रपाठक का 10वां अनुवाक समाप्त हुआ। हर हर महादेव, जय श्री राम।